नमस्कार। मेरे पास आज एक पानी से भरी हुई बॉटल है और इस बॉटल से मैंने एक डोरी लगा रखी है। इस डोरी के दूसरे सिरे पर मैंने एक नट लगाया हुआ है और मेरे पास एक पेन है और मैं इस डोरी को इस पेन से पास कर रही हूँ। इस तरह से देखिए, तो ये पेन को मैं एक पुली की तरह यूज़ कर रही हूँ। अब अगर मैं इस डोरी को थोड़ा सा छोड़ देती हूँ, इस तरह से अगर मैंने रिलीज़ किया तो आप देख रहे हैं कि ये बॉटल जो है वो नीचे जा रही है और वो एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। और अगर मैंने डोरी को पूरा छोड़ दिया तो ये बॉटल नीचे ज़मीन से जाके टकरा जाएगी। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस नट को और डोरी को छोड़ दूं और ये बॉटल नीचे ज़मीन से जाके धम से न टकराए? तो ज़रा देखते हैं। तो देखिए, मैं ये डोरी को छोड़ रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, मैंने डोरी को छोड़ा पर बॉटल जमीन से जाके नहीं टकराई, बल्कि ये जो डोरी है वो इस पेन से लिपट गई बहुत सारे वर्टिकल लूप्स बनाकर। तो ऐसा क्यों हुआ? हम ध्यान से इसे एक बार फिर से देखते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हो रहा है। अब देखिएगा, जब मैं ये डोरी को छोड़ती हूँ तो क्या होता है। तो जब मैं ये डोरी को छोड़ती हूँ तो आप देखिएगा कि शुरू में ये जो बॉटल है वो नीचे जा रही है और वो एक एक्सेलरेशन से नीचे जा रही है। तो इस बॉटल की स्पीड का क्या होगा? ये बॉटल की स्पीड बढ़ेगी और ये जो नीचे जाती हुई नट है, ये नट भी इस तरह से, जब मैंने छोड़ दिया तो वो नट भी इस तरह से नीचे जा रही है और ये नट की भी स्पीड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी भी स्पीड बढ़ रही है। पर एक और चीज हो रही है साथ साथ में। जब ये बोतल नीचे जा रही है तो ये इस तरफ की जो डोरी है उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है और नट की तरफ जो लंबाई है डोरी की, इस तरफ ये वाली, ये लंबाई घटती जा रही है। तो जब ये नट बॉटम पर पहुंच रही है तो उसको जिस वर्टिकल लूप में जाना है उसका रेडियस, उसे तो इस पेन के अबाउट ही वर्टिकल लूप में जाना है, तो ये जो रेडियस है वो कम हो गया है और नट की जो स्पीड है वो भी बढ़ गई है। अब एक वर्टिकल लूप में जाने के लिए हमें पता है कि एक मिनिमम वेलोसिटी की ज़रूरत होती है और इन सब कारणों के कारण से जो नट है उसको वो मिनिमम वेलोसिटी मिल जाती है, बल्कि उससे ज़्यादा ही मिल जाती है और इसीलिए वो वर्टिकल लूप में जाता है। और एक ही वर्टिकल लूप में नहीं, बहुत सारे वर्टिकल लूप में वो जाता है और इस पूरे पेन से लिपट जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, और अब मैं इसे नट को छोड़ रही हूँ और आप ध्यान दीजिएगा कि ये डोरी पर कि ये क्या हो रहा है इस डोरी का। तो आपने देखा कि फिर से वही चीज़ हुई कि ये जो डोरी है वो वर्टिकल लूप्स बहुत सारे बनाकर ये पेन से लिपट जा रही है। पर एक और भी चीज़ है जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, और वो ये कि अभी ये सारा सिस्टम जो है
वो इक्विलिब्रियम में है, कहीं कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सब कुछ रुक गया है। ये जब डोरी इससे लिपट गई तो इसने सारा कुछ मोशन को रोक दिया है। तो ये कैसे हुआ? यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है जिसके कारण से ये जो बॉटल के मोशन को वो रोक रहा है। तो ये कौन सा फोर्स है? तो आप समझ ही गए होंगे कि ये तो फ्रिक्शन का फोर्स है, जो डोरी पेन पे लगा रही है और पेन डोरी पे लगा रहा है। और जब वो बहुत सारे लूप्स बन जाते हैं तो ये फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। पर ये फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ा क्यों? आप देख रहे हैं कि ये जो डोरी है वो अब उसका ज़्यादा एरिया इस पेन के कांटेक्ट में है। तो क्या ज़्यादा एरिया अगर किसी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है? पर फ्रिक्शन के नियम तो ये कहते हैं कि फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ कैसे डिपेंड कर रहा है वो? असल में ये नियम हम तभी लागू कर सकते हैं जब नॉर्मल रिएक्शन में कोई चेंज न आए। पर यहाँ पे जैसे जैसे ये डोरी पेन पर लिपटती जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन डोरी के कारण पेन पर और पेन के कारण डोरी पर वो बढ़ जाता है और इस कारण से ये फ्रिक्शन भी बढ़ गया है।